चंदे के पैसे से कुर्ता सिलवाने वाले, साइकिल से चुनाव प्रचार के लिए निकल जाने वाले, दलितों और वंचितों की आवाज उठाने वाले की आज 78वीं जन्मतिथि है। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान को दलितों के नायक, भारत की सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहकर भी पुकारा जाता है। खगड़िया जिले के छोटे से गांव शेबस्ती से लुटियंस के 12 जनपद तक के सफर में रामविलास पासवान ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। बिहार पुलिस में डीएसपी बनने का सपना लिए गांव से शहर आए रामविलास पासवान ने कांग्रेस के एक नेता के व्यंग से चुनाव लड़ने की ठानी। जिद ऐसी कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। जिस रामविलास के पास कभी पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, चंदे के पैसे से चुनाव लड़ा, उस रामविलास ने देश में टेलीकॉम क्रांति लाई, हाजीपुर शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। सियासत को इस तरीके से समझा कि हर सरकार में मंत्री बनते गए। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने की उपाधि भी उन्हें हासिल है। रामविलास पासवान के सियासी सफर उनका कैसा रहा, ये जानकारी भी आपको देते हैं। छात्र राजनीति में सक्रिय रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से निकले। साल 1989 में पहली बार पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद 1974 में जब लोकदल बना तो पासवान उससे जुड़ गए और महासचिव बनाए गए। साल 1975 में लगाए गए आपातकाल का विरोध करते हुए रामविलास पासवान जेल गए। फिर साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर सीट से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। हाजीपुर में उन्होंने रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया। इसके बाद साल 1980 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से दोबारा उन्होंने जीत हासिल की। 3 भाइयों में सबसे बड़े रामविलास पासवान ने दलितों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया, बिहार की राजनीति में अपना नाम शीर्ष नेताओं में दर्ज करवा दिया। अपने 2 भाइयों के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का विस्तार किया। रामविलास पासवान चुनाव से पहले ही जनता का मूड भांप लेते थे। हवा का रुख किस दल, किस गठबंधन की तरफ है, ये वो आराम से समझ जाते थे। और यही वजह है कि सिर्फ 2009 का लोकसभा चुनाव छोड़कर रामविलास पासवान 1990 से हमेशा सत्ता के साथ रहे और इसी बीच उन्होंने 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया। पहली बार 1989 में वीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान मंत्री बने। दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में वो रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री बने। 2004 में वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय उनके हिस्से आई। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हमेशा कहते रहे कि रामविलास पासवान से अच्छा राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कोई हो ही नहीं सकता। रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान का भी निधन हो चुका है। 3 भाइयों में अब सिर्फ पशुपति पारस ही बचे हैं, जबकि रामविलास पासवान की विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान इस समय आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता को हमेशा वो प्यार, आदर, सम्मान देने का काम किया। एक राजनीतिक परिचय से ज़्यादा व्यक्तिगत परिचय दोनों के बीच में रहा। आज भी हर मन से मेरे पिता को जाने के बाद जब प्रधानमंत्री जी उनको याद करते हैं तो अपना दोस्त, मित्र, एक करीबी साथी, इस तरीके से उनको जब वो संबोधित करते हैं, एक पुत्र होने के नाते मुझे अच्छा लगता है। मेरे प्रधानमंत्री मेरे पिता के अनुभव को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे।